शफ़क़ ने इरफ़ान से कहा है कि ये मेरी लास्ट वार्निंग है, मैं तुम्हें पहले ही बता दे रही हूँ, क्योंकि आइंदा से अगर ये बात ऐसे हुई, यानी कि तुम्हें अपनी माँ को मनाना होगा और उसको कहना होगा कि हमारे घर में आ जाए, वरना काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि इरफ़ान जो है वो काफ़ी परेशान होता है, कहता है कि तुम तो बेफिज़ूल ही परेशान हो रही हो, इतनी बड़ी तो कोई बात है ही नहीं। मैंने तो तुमसे वादा किया है कि यानी कि मैं इस बात को ज़रूर कहूँगा उनसे, और बात ऐसे ही होगी जैसे तुम कह रही हो। आगे से वो कहती है कि नहीं, अब मुझे किसी बात पर कोई यकीन नहीं, क्योंकि जो आपने दुर्योधन के साथ किया है, इसके बाद कोई भी आप लोगों पर यकीन नहीं कर सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि जो मैंने कहा है वैसा ही होना चाहिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शफ़क़ जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और ये सारी बातें तबरेज़ की माँ सुन लेती है, और तबरेज़ की माँ कहती है जाकर, इसका मतलब है कि तुम ही मेरे बेटे को पढ़िया पढ़ाने में मसरूफ़ हो, तुम ही उसका दिमाग ख़राब कर रही हो। मैं भी कहती हूँ कि मेरा बेटा दिन ब दिन दूर क्यों होता जा रहा है, क्या सिस्टम हो रहा है। इसका मतलब है कि आज मैंने अपनी कानों से सुन लिया है जो कुछ तुमने किया है। आगे से शफ़क़ कहती है कि जो कुछ आपने दुर्योधन के साथ किया है, आखिर उसका क्या किया जा सकता है। आपने दुर्योधन के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है, आपको उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस है, बल्कि हर जगह अब आप लोगों की ये बात फैली हुई है कि आपने जानबूझकर ये सारी चालाकी की है और बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है दुर्योधन पर। इसके बाद आप देखेंगे कि शफ़क़ जो है वो कहती है कि मैं तुमसे पहले ही कह रही थी कि इनके सामने इतना ज़्यादा नीचे मत गिरो, क्योंकि जितना तुम इनके सामने नीचे गिरती जाओगी उतना ही ये लोग तुम्हें ठेस पहुँचाएँगे। मैं ऐसी नहीं हूँ जैसा आप लोग सोच रहे हैं, इसलिए तो आप लोग मुझे इस घर में लाने से कुतरा रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि जो आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं जैसा कहूँगी इरफ़ान वैसा ही करेगा। ये बात आप लोग भी अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा